नमस्कार नेपाली मित्रों, नेपाल के बारे में ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट आ गई है कि नेपाल इस साल कितना तेजी से विकास करेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस साल नेपाल ज्यादा तेजी से, यानी और जो देश है उनकी अपेक्षा ज्यादा तेजी से विकास करने वाला है। जैसे श्रीलंका से तेज, मालदीव से तेज, चाइना से तेज, पाकिस्तान से तेज, म्यांमार से तेज, अमेरिका से तेज, जापान से तेज। यानी इस साल नेपाल का विकास तेज रहेगा। अब कितना तेज रहेगा ये हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, विश्व की अर्थव्यवस्था जो देखता है BOUT, उसने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है जिसमें बताया कि कौन सा देश किस स्पीड से आगे बढ़ेगा, यानी विकास दर कितनी रहेगी। तो इनमें बांग्लादेश को बताया 4.1%, मालदीव 3%, भूटान 6%, पाकिस्तान 2%, श्रीलंका 2.1%, अमेरिका 1.7%, चीन 4.1%, रूस 1.3%, जापान 0%। यानी जापान में इस साल कोई विकास का काम नहीं होगा। और इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है भारत और उसके बाद नेपाल। भारत चल रहा है 6.4% और नेपाल चल रहा है 5%। यानी भारत लगभग 6.4% की विकास दर से आगे बढ़ेगा और नेपाल 5% की विकास दर से आगे बढ़ेगा। यानी नेपाल और भारत ने लगभग बहुत सारे देशों को पीछे कर दिया है। और सही से आप देखेंगे तो दुनिया में लगभग 206 देश हैं। इनमें तेजी से विकास करते हुए जो देश हैं उनमें भारत, नेपाल, इराक, कुल मिला के यही 8-10 देश हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं। बाकी सभी देश या सभी देशों की विकास दर देखेंगे आप, स्पीड देखेंगे तो 3-3.5% से ऊपर नहीं है। केवल ये 10 ही देश ऐसे हैं, लगभग नेपाल, भारत भी इनमें शामिल है, जो 5% की विकास दर से 2024 में आगे बढ़ेंगे। और अभी आप एक चीज मैं बता देता हूं आपको, 2-3 साल बाद देखेंगे आप तो नेपाल शायद नेपाल का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो 20% की दर से ग्रोथ करेगी, क्योंकि भारत नेपाल विद्युत समझौता हो चुका है जिसमें लगभग 9 खरब रुपए की बिजली भारत को बेची जाएगी नेपाल की तरफ से। तब नेपाल की विकास दर दुनिया में सबसे तेज हो जाएगी। अभी आप देखेंगे 2 या 3 साल बाद। देखिए, नेपाल की विकास दर तेज इसलिए है क्योंकि भारत की तेज है। और आप जानते हैं भारत और नेपाल की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, एक दूसरे पे डिपेंड है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो नेपाल की अपने आप बढ़ने लग जाती है। भारतीय रुपया डाउन होता है तो नेपाल का रुपया भी डाउन होता है। भारतीय रुपया मजबूत होता है तो नेपाल का रुपया भी मजबूत होता है। देखिए, सीधी साधारण भाषा में समझिए, भारतीयों के पास पैसा आएगा, भारत में सामान सस्ता होगा तो नेपालियों के पास भी पैसा आएगा, नेपाल में भी सामान सस्ता होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे भारत ने रूस से तेल खरीदा, भारत में तेल सस्ता हुआ तो नेपाल में भी सस्ता हुआ। और जो नेपाल ऑयल निगम 3 अरब के घाटे में चल रहा था पिछले 4 साल से, उसने अपना घाटा पूरा कर लिया। यानी अब नेपाल का ऑयल निगम जो है वो प्रॉफिट में आ गया। तो क्यों आया? क्योंकि भारत में तेल सस्ता हुआ। ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें भारत नेपाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कारण नेपाल की अर्थव्यवस्था 2024 में 5% की दर से ग्रोथ करेगी अर्थव्यवस्था। धन्यवाद।